हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये सेशन हमारा CDS 2 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट्स CDS 2 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बिल्कुल इस सेशन को पूरा अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम डील करने वाले हैं क्लोज टेस्ट को। जी हाँ, तो क्लोज टेस्ट को हम समझेंगे। ये हमारी सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास भी हम पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने फर्स्ट क्लास अटेम्प्ट नहीं की है, फर्स्ट क्लास नहीं देखी, तो उसे आप जरूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो रेडी हैं आप सभी? आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो पैसेज है हमारा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हम क्लोज पैसेज को सॉल्व करते तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हम जो पैसेज होता है उसे हम रीड करेंगे। ठीक है, तो जो भी पैसेज दिया होता है उसको हमें क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है अच्छे से। क्लियर है बेटा? चलिए, तो सबसे पहले हम पैसेज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो पैसेज को हमें रीड करना है अच्छे से। ठीक है, फिर हम ऑप्शंस चेक करेंगे और थीम भी हमें पता करनी कि क्या है क्या नहीं है पैसेज में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे ताकि एक आइडिया हमको मिल जाए कि क्या दिया है पैसेज में और किस बारे में बात हो रही है। तो दिया है, देखिए, with dash classes it is difficult for teacher to के साथ खालिस्तान कक्षाओं में क्या होता है कि टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है खालिस्तान। फिर सेकंड वाला फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, फिलअप दिया है। फिर दिया है रेगुलर रेगुलर ऐसे टाइप क्वेश्चंस फॉर होमवर्क बिकॉज। तो रेगुलर बेसिस पर जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो होमवर्क के लिए, क्योंकि ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर्स वुड टेक टू लॉन्ग। ठीक है, तो जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं, जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें काफी समय लगता है। प्रोग्रेस और फेस डैश स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, दिस इज नेसेसरी इफ टीचर्स आर टू असेस। ये बहुत आवश्यक होता है कि टीचर्स यदि असेस करे खालिस्तान, है ना, इट मींस फिलअप फिलअप के बाद यह ऑफ देयर टीचिंग, उनके पढ़ाने के तरीके को या उनकी पढ़ाई को जो पढ़ा रहे हैं टीचर। एंड इट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स, और ये विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि टू नो हाउ वेल दे आर डूइंग, कि वो कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, एंड वेयर फर्दर वर्क इज, और आगे का जो काम है वो कितना क्या है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर सीधी सी बात हमें पता चलता है कहीं ना कहीं कि टीचिंग की बात हो रही है, क्लासरूम की बात हो रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोग्रेस की बात हमें कहीं ना कहीं पता चल रही है। तो ऐसे हमें हमेशा क्लोज पैसेज को पढ़ना है ताकि एक आइडिया हमको मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं अब हम इसको। पहला फिलअप देखिए, विद dash classes is it is difficult for teacher to, दिया है विद के साथ खालिस्तान, इट मींस फिलअप। क्लासेस जो है वो शिक्षक के लिए बहुत ही क्या होती है, कठिन होती है। तो कैसी क्लासेस कठिन होती है? ठीक है, देखिए, तो डैश जो कक्षाएं होती है वो शिक्षक के लिए होमवर्क के लिए नेम रेगुलर बेसिस पर क्या होती है, प्रश्नों को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होती है। क्यों होती है? तो क्वेश्चंस के लिए, है ना, या जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए जो क्लासेस होती है शिक्षक की वो रेगुलर बेसिस पर कैसी होती है वो हमें बताना है। देखिए, तो कहीं ना कहीं पहले वाले फिलअप की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए विद, तो हमें सिर्फ अभी इतनी बात करनी है, विद डैश क्लासेस इट इज डिफिकल्ट फॉर टीचर। तो जो क्लासेस है वो कैसी होती है, शिक्षक के लिए डिफिकल्ट होती है। तो शॉर्ट क्लासेस होगी, लार्ज क्लासेस होगी, स्मॉल होगी, या ब्राइट। ठीक है, तो ब्राइट नहीं हो सकती है। ठीक है, ब्राइट होगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ब्राइट मतलब क्या है भाई? अच्छी है, तो अच्छी क्लासेस की तो बात नहीं हो रही। स्मॉल क्लासेस, स्मॉल क्लासेस नहीं, यहां पर क्लास के साइज से मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, स्मॉल क्लासेस से बात नहीं हो रही है यहाँ पर। स्मॉल मतलब साइज की बात हो रही है, तो वो नहीं। ना ही लार्ज की हो रही है, क्योंकि साइज के रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो शॉर्ट क्लासेस जो क्या है, थोड़े समय के लिए हो, क्या हो, जिसका ड्यूरेशन कम हो। तो ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर राइट वर्ड आएगा हमारा शॉर्ट। तो शॉर्ट क्लासेस जो होती है छोटी कक्षाओं के साथ में शिक्षक के लिए, होमवर्क के लिए, है ना। तो छोटी कक्षाएं जो होती है वो शिक्षक के लिए बहुत ही कठिन होती है। तो यहां हम राइट क्या लिखेंगे? शॉर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? शॉर्ट। क्लियर यहाँ तक? तो विद शॉर्ट क्लासेस इट इज डिफिकल्ट फॉर टीचर। शॉर्ट क्लासेस शिक्षक के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कठिन होती है। किसके लिए? तो वो आगे अब हमें बताना है। सेकंड फिलअप,
सेकेंड फिलअप में अब क्या आएगा देखिए। चलिए सेकेंड फिलअप क्या दिया है, कहां से हुआ, टू टीचर तक हमने देख लिया। यहां पर पहले वाले में शॉर्ट आया और अब क्या करना है देखिए। तो हमने पढ़ा कि शॉर्ट क्लासेस जो होती है वो बहुत कठिन होती है शिक्षक के लिए, क्योंकि टू टीचर टू क्यों होती है, सेकंड वाला टू रेगुलर ऐसे टाइप क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। तो छोटी क्लासेस में शिक्षक के लिए रेगुलर बेसिस पर जो होमवर्क होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो होमवर्क के लिए नियमित रूप से देना या उसकी व्यवस्था करना क्या होती है, कठिन होते हैं। मतलब वो रेगुलर बेसिस पे उसको नहीं दे सकते। क्लियर, ये कहने का मतलब है। तो यहां तो क्या होगा, तो क्वेश्चंस को वो अरेंज नहीं कर पाएंगे या दे नहीं पाएंगे या अवॉइड करेंगे। अवॉइड मतलब अनदेखा करना, देना गिव मतलब देना, ऑर्गेनाइज मतलब क्या करना, उसको व्यवस्थित करना। सेट नहीं कर सकते, गलत। तो राइट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब कि रेगुलर बेसिस पे जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट क्लासेस में टीचर के लिए उसको अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब व्यवस्थित करना। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, ये होगा ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट थर्ड फिलअप। थर्ड फिलअप में क्या दिया है देखें। थर्ड फिलअप की हम बात करें, क्या दिया है थर्ड फिलअप में, समझते हैं हम लोग। चलिए थर्ड लाइन हमें देखना है। तो बिकॉज दिया है क्योंकि डैश लॉन्ग आंसर्स वुड टेक टू टाइम। जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनको वो बहुत मुश्किल होते हैं या क्या होते हैं, वो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहां तक हमने पढ़ा कि जो शॉर्ट क्लासेस होती है वो बहुत उसमें बहुत ही कठिन होता है शिक्षक के लिए ऐसे रेगुलर बेसिस पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को होमवर्क में ऑर्गेनाइज करना। बिकॉज बिकॉज क्योंकि मार्किंग, क्योंकि लॉन्ग आंसर की जो मार्किंग होती है उसमें लंबा टाइम लगता है, कि उसके कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, डिफाइन करने में टाइम लगता है, या फिर आइडेंटिफाई करने में। तो आइडेंटिफाई मतलब पहचान करने में, तो पहचान करने में लंबा समय तो नहीं लग सकता। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस को कलेक्टिंग करने में भी नहीं, क्योंकि कलेक्ट तो समूह करना, कलेक्ट मतलब क्या, किसी चीज को गैदर करना, रॉन्ग। फिर क्या है, मार्किंग करने में भी नहीं। तो सिंपल सी बात है, वहां पर उसको डिफाइन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा। तो यहां पर राइट किया जाएगा डिफाइनिंग। तो थर्ड वाले में हम लिखेंगे डिफाइनिंग। क्लियर बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे डिफाइनिंग, क्योंकि लंबे जो क्वेश्चंस होंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनको डिफाइन करने में ज्यादा समय लगता है। प्रोग्रेस और फेस टेस्ट में देयरफॉर बी अ से। नेक्स्ट, चलिए फोर्थ वाले की हम बात करेंगे। फोर्थ वाला फिलअप क्या है ना। तो जो लॉन्ग आंसर से उनमें काफी समय पर उनको डिफाइन करने में लगता है। प्रोग्रेस और फेस टेस्ट में देयर फॉर बी सेट। ठीक है, अब यहां हमें प्रीपोजिशन फिल करना है। क्या प्रीपोजिशन होगा देखिए। तो फोर्थ वाला प्रोग्रेस और फेस टेस्ट में देयर फॉर बी सेट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो उनकी जो प्रोग्रेस है उसको लिए हमको क्या करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पर उनको हमको देखरेख करनी पड़ती है। तो एट रेगुलर आएगा, या फिर इन आएगा, या विद आएगा, या फ्रॉम आएगा, बताएं। तो रेगुलर बेसिस पे उनको हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है, उनकी जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमको टाइम टाइम पर क्या करना पड़ता है, उनका निर्धारण करना पड़ता है। ठीक है, कि उनकी प्रोग्रेस क्या है। तो इसके लिए हमें बताना है क्या प्रीपोजिशन आएगा, एट आएगा, इन आएगा, विद आएगा, या फिर फ्रॉम। तो डेफिनेटली यहाँ पर रेगुलर वर्ड दिया है और रेगुलर के साथ में हमेशा हमें एट आता है, ये पता होना चाहिए। तो यहां पर हम यूज करेंगे क्या, एट, फोर्थ वाले फिलअप में। क्लियर, तो देयरफॉर द टेस्ट में बी सेट एट रेगुलर इंटरवल्स। तो नियमित जो इंटरवल्स होते हैं, नियमित अंतराल में क्या होता है, उनकी निगरानी करते हैं। टू डैश स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसके लिए हम क्या करते हैं, चरणबद्ध परीक्षण किया जाता है ना, कि उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस की है उसके लिए नियमित रूप से क्या करते हैं, कुछ कुछ समय बाद वहां पर एक प्रत्येक चरण में उनका निर्धारण करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, मतलब देखते हैं उनको कि उनकी प्रोग्रेस कहां तक है। नेक्स्ट,
फोर्थ वाला फिलअप हमने फिल कर लिया, फिफ्थ वाले फिलअप की ओर चलेंगे। चलिए फोर्थ वाला फिलअप क्या है देखते हैं। फोर्थ वाले फिलअप की हमें बात करनी है। तो फोर्थ वाला फिलअप है, अच्छा फोर्थ हमने फिल कर दिया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए। तो बिल्कुल लगातार इसी तरह से आपकी क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर चलती रहेगी। तो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। हाँ जी, तो अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ नंबर का फिलअप। तो एट रेगुलर इंटरवल समझ में आया, रेगुलर इंटरवल्स के साथ यहाँ पर एट का यूज होगा। नेक्स्ट, अब हमें फिफ्थ की बात करनी है। टू डैश स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, है ना। तो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को क्या करना, मॉनिटर करना या फिर सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना। तो उनकी प्रोग्रेस को संतुष्ट तो नहीं कर सकते, है ना, शुरू भी नहीं कर सकते, शुरू मतलब बिगिन होता है, सेलिब्रेट मतलब मनाना, तो ये भी नहीं, तो उनको मॉनिटर करना होता। तो उनकी जो प्रोग्रेस है उनको हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है। तो नियमित रूप से छोटे छोटे समय में छोटे अंतराल में उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो प्रगति है, उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। टीचरों का यही काम होता है। तो वो उनको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तभी उनको पता चलेगा कितनी प्रोग्रेस स्टूडेंट कर चुका है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, मॉनिटर। क्लियर है बेटा। तो राइट क्या जाएगा यहां पर, मॉनिटर। क्लियर है। तो इसका क्या जाएगा, मॉनिटर। नेक्स्ट, यहां तक आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें पढ़ना है, देखें अब फिफ्थ हम कर चुके हैं, इसके बाद में नेक्स्ट, इफ टीचर्स आर टू असेस द डैश ऑफ देयर टीचिंग। ठीक है, शिक्षकों को क्या करना है, उन्होंने जो पढ़ाया है, वो जो पढ़ा रहे हैं उसका यदि उनको मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो शिक्षकों को क्या करना है, जो टीचर्स होंगे उनको यदि उनकी टीचिंग का क्या करना है, आंकलन करना है कि कितना उन्होंने पढ़ाया है, कितनी प्रभावी तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, कितने इफेक्टिवनेस के साथ वो पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, तो असेस द गोल ऑफ देयर टीचिंग। तो टीचर को उनकी टीचिंग का गोल तो नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। ठीक है, सोर्स भी नहीं हो सकता क्योंकि सोर्स की बात नहीं है। जॉय टीचिंग, उनकी जो टीचिंग का वे है या जो पढ़ा रहे हैं उसको, उसका मूल्यांकन करेंगे, असेस करेंगे उसको कि कितना अच्छे से वो पढ़ा रहे हैं। तो असेस करेंगे इट मींस यहाँ पर वो डेफिनेटली उनके इफेक्टिवनेस का ही वहां पर क्या करेंगे, असेस करेंगे कि वो कितनी प्रभावी तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है कि शिक्षक को क्या करना है, शिक्षकों को अपने शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करना है। क्लियर है। तो इट इज नेसेसरी इफ टीचर्स आर टू असेस इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट टू नो, ये विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है, ये विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है कि वो पता कर सके, वो जान सके कि वो कितना अच्छे से कर रहे हैं और कहाँ उन्हें और आगे काम करने की, ठीक है, और आगे उन्हें और कहाँ कहाँ पर क्या आवश्यक है वो हमें बताना है। किसके हिसाब से, लास्ट वाला फिलअप। तो फिलअप नंबर ये 7 है हमारा इस पैराग्राफ का। क्लियर है। चलिए, तो आइए बात करते हैं इस फिलअप के बारे में। तो शिक्षकों को क्या करना है, जो टीचर्स होते हैं उनको असेस करना पड़ेगा कि उनकी जो टीचिंग है वो कितनी इफेक्टिव है। तो ये उनको असेस करना पड़ेगा। फिर क्या है, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं और आगे उन्हें कहां पर क्या करना है आगे के कामों के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट उनके लिए क्या होगा, पढ़ाई करना है। इज देखिए, इज दिया है, डिजाइन करना है तो डिजाइन की तो बात नहीं होगी। डन, तो ये बहुत जरूरी है। वेयर फर्दर वर्क इज, तो आगे का जो काम है वो अध्ययन करना, पढ़ाई करना नहीं, डिजाइन नहीं कर सकते आगे वाले काम को। आवश्यकता हो सकती है, और डन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि डन का मतलब क्या हो जाएगा, करना। तो उनको पता चलेगा कि आगे उन्हें कितना करने की जरूरत है। क्लियर है। तो आई होप यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरह से ये हमारा पैराग्राफ था कि भाई छोटी जो कक्षा होती है उनके साथ में शिक्षक को होमवर्क करने के लिए नियमित रूप से ऐसे प्रकार के जो इजी प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं, जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें समय लगता है।
ठीक है, ठीक है, उनको डिफाइन करने में काफी समय लगता है। तो इस तरह से ये वाला पैसेज हमारा था जिसको हमने सॉल्व किया है। तो डेफिनेटली आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरह से लगातार क्लासेस आपकी समय समय पर होती रहेगी। ठीक है, आने वाले टाइम में हम ग्रामर को भी कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल लगातार बने रहिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।